विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का हमारा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन ये टॉपिक चल रहा है और हम लोगों ने इस टॉपिक ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोगों ने परावर्तन के बारे में समझ लिया है, अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ली है। तो मेन ये चीजें हम लोग समझते हुए आज जो चल रहे हैं वो है हम चल रहे हैं लेंस की तरफ। तो जैसा हम लोगों ने अपवर्तन में देखा था इससे पहले वाले सेशन में, तो और जो हमारे अभी जो इस लास्ट 2 सेशंस हुए हैं हम लोगों ने अपवर्तन मींस रिफ्रैक्शन के बारे में देखा कि जब किसी कैसे मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से, पारदर्शी मीडियम से जब लाइट रेज पास होती हैं तो क्या होता है, पाथ उनका सेम रहता है? नहीं, क्या होता है, बदल जाता है। किस प्रकार बदलता है? वेरी गुड, जब रेयर से डेंस में जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ लाइट रे झुक रही है और जब डेंस से रेयर में जा रहा है सेम रहेगा? नहीं, वेरी गुड, क्या होगा, जब डेंस से रेयर में जाएगा तो जो लाइट रे जो उसका पाथ है वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ये हम लोगों ने देखा और कितना हो रहा है वो दूर, वो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी थी, अपवर्तनांक की बात करी थी, उसमें हमने समझा। तो हमने ये देखा कि जब वो लाइट रेज जो है जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर निकल रही है, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ होना चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लेंस के बारे में अब पढ़ेंगे कि कैसे लेंस। तो जैसे हम लोगों ने दर्पण में देखा था, याद है हम लोगों ने दर्पण में देखा था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर की बात करी थी। इसमें अब हम लोग देखेंगे लेंस में भी इसी प्रकार डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, लेंस किस प्रकार का होता है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। तो लेंस क्या है, देखिए ये एक पारदर्शी माध्यम है और ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ है। मींस इसके अगर हम देखें दो सरफेस आ रही हैं और जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। तो आप जैसे देखेंगे या तो दोनों पृष्ठ आपको गोलीय मिलेंगे या एक पृष्ठ गोलीय मिलेगा, एक सीधा मिलेगा। तो लेकिन ये जो दोनों हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे हम लोगों ने उत्तल और अवतल दर्पण की जब बात करी थी, गोलीय दर्पण की जब बात करी थी, तो हमने देखा था वो गोल था लेकिन पीछे की तरफ उसकी पॉलिश थी और एक ही उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई पॉलिश नहीं है। तो जहां पॉलिश नहीं है वो चीज आ गई है लेंस। तो इसका जो अगर हम देखें तो इसका मतलब है लेंस का कम से कम एक पृष्ठ तो जरूर गोलीय होगा। चलिए और आगे देखते हैं लेंस का। लेंस के दो प्रकार होते हैं, जैसा हमने दर्पण देखा था वैसे ही एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब आप समझ गए होंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया था। कॉन्वेक्स में क्या आएगा, ऐसे उभार आएगा या अंदर दबा हुआ होगा, बताइए। कॉन्वेक्स उत्तल, एक उभार वाली चीज। और कॉनकेव कौन सा पार्ट होगा, ये वाला या ये वाला, ये अवतल, जो मैंने बताया था कि जैसे केव की तरह। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। तो हमारे जब हमने मिरर का पढ़ा था, दर्पण का पढ़ा था, तो इधर एक तरफ पॉलिश होता था, लेकिन जो लेंस है यहाँ पे कहीं कोई पॉलिश आपको नहीं मिलेगी। और उत्तल लेंस अवतल लेंस कैसे दिखते हैं आज अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका उत्तल लेंस जिसमें बाहर उभार है। ठीक है, तो यही हमने देखा था, मिरर में भी ऐसे उभार का देखा था, लेकिन एक साइड यहाँ पे हम पॉलिश दिखा रहे थे। अब ये पॉलिश नहीं है, ये भी एक उभार है और ये भी उभार है। ये हो गया उत्तल लेंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हों, दोनों
बाहर की तरफ उभरे हुए, ये होता है उत्तल लेंस। और ये जो उत्तल लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस भी, क्योंकि हमें दो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। और आगे देखते हैं, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा जो बीच का पार्ट होता है वो अधिक मोटा होता है। तो ये देखिए ये, और जैसे जैसे हम किनारे जा रहे हैं ये एक पतला पॉइंटेड होता चला जा रहा है। एक और पॉइंट है इसका, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसरित करता है। तो हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हमने मिरर पढ़े थे कि कौन फैलाते हैं और कौन एक पॉइंट पर रेस को मीट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस है ये आपका क्या कर रहा है, ये मीट करवा रहा है रेस को, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस। तो आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जिंग मिरर, या अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण। तो मेन अभिसारी मीन्स जहां रेस मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अवतल लेंस। तो ये देखिए कॉनकेव स्ट्रक्चर ऐसे आपने देखा था, तो यहाँ पे अब दोनों साइड आपको अंदर दबा हुआ कॉनकेव सरफेस दिखाई देगा। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं, तो वही जो एक जो लेंस जिसके अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ हमें मिलते हैं वो अवतल लेंस होते हैं, और इनको हम द्वि अवतल लेंस भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे बीच पतली होती है, किनारे मोटे, जस्ट अपोजिट। अभी हमने उत्तल में देखा था कि बीच मोटा, किनारे पॉइंटेड, लेकिन जो अवतल है वो अंदर जो बीच है वो थोड़ा पतला और किनारे उसके थोड़े से चौड़े या मोटे। दूसरा आ जाता है जो अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, अपसरित कर देता है। तो आप अपने आप ही आप कह सकते हैं ये डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कह सकते हैं। कोई डिफिकल्ट है अब तक? बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं जो ये जो हमारे गोलीय लेंस है इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे पद होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो जैसा हम लोगों ने जब रे डायग्राम हमने मिरर का सीखा था, तब हमने क्या सीखा था रे डायग्राम मिरर में, वो उसके फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब करा था। सेम आपको स्फेरिकल लेंस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो एक आ जाता है वक्रता केंद्र जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, दूसरा आ जाता है प्रकाशिक केंद्र जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, तीसरा आ जाता है मुख्य अक्ष जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नाम सुने हुए लग रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 सेशन पहले ही हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। फिर हमारा आ जाता है एक प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, और फिर आ जाता है हमारा फोकस दूरी, जो आप जानते हैं किसको कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकस से हमारा जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उससे जो दूरी होती है। तो हमारे ये सारे हमने इसके टर्म्स हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो लेंस है उसमें कहाँ है। हमने उसमें देख लिया था कि आपको याद है जब हमने दर्पण की बात करी थी तो मैंने बताया था कि एक सर्कल का सोच लीजिए, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें। अब ये जो लेंस है, ये जो लेंस है हम मानते हैं जैसे दो सर्कल का कुछ कुछ पार्ट, एक पार्ट मिला। तो लेंस का जो एक हम ये उभार देख रहे हैं ये एक सर्कल का पार्ट है, जो दूसरा उभार देख रहे हैं ये दूसरे सर्कल का है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी वो हमें दो मिलेंगी, एक इस सर्कल के लिए तो ये सेंटर आ गया, इस सर्कल के लिए एक ये सेंटर आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया आपका मिरर और लेंस में। उसमें मिरर में हमें एक देखने को मिल रही थी, इसमें दो। तो ये आई बात समझ में? तो एक हमारा हो जाता है C1, एक हो जाता है C2। तो जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम 1 में रखते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने C2 रखा। और ये ध्यान रखें ये जो हम C1 C2 कर रहे हैं ये राइट में और जो लेफ्ट का बता रहे हैं ये हम उत्तल लेंस का बता रहे हैं।
लेकिन यही हम अगर अवतल लेंस लें तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड में C1 होगा, इस साइड में C2 होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे यहाँ पे दो सर्कल ये बीच में मिल रहे हैं, यहाँ पे जो हमने पार्ट लिया है ये वाला लेंस का, ये एक सर्कल है और ये दूसरा है। क्लियर हुआ? तो अब इसमें आप कभी ऐसे हो तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से कभी हो ये फिगर से अपने को याद रखें। तो यहाँ पे हम इसको C1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये C1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पहला ये सरफेस है, और जैसे हमने कन्वेंशन सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड ही ऑब्जेक्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ही आपकी लाइट रेस आएंगी, वैसा ही कन्वेंशन इसमें भी चलेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो सबसे पहले प्रकाश किरण किस पे पड़ेगी, इस वाले सरफेस पर। तो जब इस सरफेस पे पड़ेगी तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हुआ, ये हुआ। तो तभी तो जो हमने पढ़ा था कि कैसे जब वो सेंटर उससे निकलती हैं तो अपने ही पाथ पे लौटती हैं, पैरेलल आती हैं तो फोकस से पास होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पे चलेगी। तो हमारा जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चलेगा यहाँ पे चलेगा, तो इसलिए ये C1 और ये हमारा दूसरा सरफेस हुआ। तो ये हमारा अलग एक बात बताएगा, वो हो जाएगा C2। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और यही अगर क्लियर नहीं हो तो हम इनको रटते रहते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको इजी हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ही है और यही सर्कल है तो इसका C1 इधर रहेगा, C2 इस साइड। तो ये हमारा हुआ उत्तल और अवतल जो लेंस है उनमें क्या फर्क है C1 और C2 का। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो ये क्या होता है, ये एक ही है हमारा, क्योंकि क्या है मेन, ये तो मिडिल पॉइंट लेते हैं हम। तो ये यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका ये पार्ट। और देखिए ये हम आगे और इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिए जब ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होती है तो वो सीधी जाती है। ठीक है, चलिए और इसको हम O से दिखाते हैं। अब हमारा तीसरा आता है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप जानते हैं कि वक्रता केंद्रों से जो गुजरने वाली जो एक सीधी काल्पनिक रेखा है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये दोनों लेंस में सेम है। तो जो सेंटर से लाइन पास हो रही है वो होती है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब जो अनंत से आने वाली किरणें क्या होता है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से पास होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो इस साइड में जो फोकस है वो है F, और यहाँ जो है वो F डैश। तो क्योंकि आप ये मानिए इसको हम, जो हमारा उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, वो हम क्या करते हैं, ये वाला सरफेस मानते हैं। तो ये आ गया F और ये F डैश। लेकिन यही अवतल में क्या है, ये F डैश हो जाएगा, ये F, क्योंकि ये हम एक हमारा पार्ट है और लेंस का ये एक पार्ट है। तो ये आप चीजें अपनी नोट कर लें। और ये हम जानते हैं कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो मुख्य फोकस से होके पार होती हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स का देखें, हम ये जो उत्तल लेंस है इसका देखें, तो क्या है, ये पैरेलल आई और ये फोकस से पास हुई। लेकिन हमारा जो अवतल लेंस है, कॉन्केव लेंस है, उसमें भी वो पैरेलल आ रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे क्योंकि मेन क्या है, वो फोकस का हमें दिखाना है। तो ये आप जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान रखिए ये करें। और उसके बाद जब आप है तो ये फोकस से अपने हम क्या करते हैं, सीधे एक स्केल यहाँ रख देते हैं, और ये जो इतना पार्ट होता है इसको हम डॉटेड से लिख कर देते हैं और इसको यहाँ से। तो ये थोड़े सा हम थोड़ा कभी कभी ट्रिक्स भी यूज कर लेते हैं कि हमारा डायग्राम अच्छा बने। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब अवतल होता है तो हम कहते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। और यहाँ पर ये, और इसीलिए ये क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस, और ये कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस।
इसके बाद क्या है, किसी भी लेंस का जो दो मुख्य फोकस होता है जो कि लेंस के दोनों तरफ होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। और मुख्य फोकस F1 तथा F2 में से निरूपित होता है। तो F F डैश ले सकते हैं या F1 F2 ले सकते हैं, कैसे भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको डिस्कस करे थे। फोकल लेंथ आप जानते हैं कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से जो F तक की दूरी होती है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, और इसका जो होता है वो C1 इज इक्वल टू 2F1 हो जाएगा। अब C1 C2 आपको समझ में आ गया, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दो फोकस पॉइंट है, तो वो ही हम कर रहे हैं बात। तो ये जो फोकल लेंथ है ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जो F फोकस तक की दूरी, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इसका जो रेशियो होता है वो क्या, जो फोकस पॉइंट होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर का जो मिडिल पॉइंट होता है वो फोकस पॉइंट होता है। तो इसलिए रिलेशन हो गया C1 इज इक्वल टू 2F1, या जनरल हम जानते हैं C इज इक्वल टू 2F। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने लेंस का देखा, कौन से उत्तल और अवतल लेंस हैं, वो कैसे बने हैं, और किस प्रकार जो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कुछ हमें सेम मिल रही है जो हमने मिरर में पढ़ी, लेकिन जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, ये हमें दो दो मिल रहे हैं, वो हमें पता चल गया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो दो सर्कल से के कुछ पार्ट जो उसका एक एक पार्ट मिलके लेंस बना रहे हैं। तो ये चीज आज का सेशन में हमने समझा। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप अगर अपने इमीडिएट नोट्स बनाते चले जाएं कॉपी में, इन बातों को लिखते चले जाएं, और फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लर्न नहीं, रटना नहीं पड़ रहा है, आप ऑटोमेटिकली इनको कर ले रहे हैं। तो अगले सेशन में अभी लेंस को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नए अगले सेशन में। बाय।